भाइयों बहनों, जो लोग उड़ीसा में आकर के यहां के लोगों को चोर कह करके चले जाते हैं, जो लोग दिल्ली में घीसे पीटे लोगों को इकट्ठा करके तीसरे मोर्चे की वकालत करते रहते हैं, मैं उन नेताओं से कहता हूं, जरा हेलीकॉप्टर लेकर के यहां एक चक्कर काट के जाओ, पता चलेगा उड़ीसा ने करवट बदल दी है, उड़ीसा ने हवा का रुख बदल दिया है। भाइयों बहनों, गुजरात में मुझे भी सरकार चलाते चलाते अब 14 साल हो गए हैं और यहां आपके मुख्यमंत्री को भी सरकार चलाते चलाते 14 साल हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमने 14 साल में गुजरात में वो कमाल कर दी कि उड़ीसा के लोग रोजी रोटी कमाने गुजरात आते हैं और आपने 14 साल में उड़ीसा को इतना बर्बाद कर दिया कि लोग उड़ीसा छोड़ छोड़ करके पलायन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सारे हिंदुस्तान में हम गर्व करते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है। 35 से कम आयु के नौजवान 65% संख्या में है। हमारा देश युवा है, लेकिन भाइयों बहनों, ये बात उड़ीसा के लिए सच लगती है क्या? क्या उड़ीसा नौजवान है क्या? नहीं है। उसका कारण है कि यहां 18-20 साल की उम्र होते ही नौजवान अपना गांव, अपना जिला, अपना राज्य छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे छोर पे चला जाता है। बूढ़े बूढ़े लोग यहां रह जाते हैं, नौजवान पलायन कर जाता है। भाइयों बहनों, कौन बेटा अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपना प्रदेश छोड़ करके, अपने खेत खलिहान छोड़ करके, अपने यार दोस्तों को छोड़ करके, क्या कोई नौजवान जाना चाहता है? जरा बोलो तो, जाना चाहता है? हर नौजवान अपने मां बाप की सेवा करना चाहता है कि नहीं चाहता है? अपने गांव में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? अपने खेत खलिहान को संभालना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन आज उड़ीसा की दुर्दशा देख करके उसे, नौजवान को अपने बूढ़े माप छोड़ करके उड़ीसा से विदाई लेनी पड़ती है। भाइयों बहनों, हमें ऐसा उड़ीसा बनाना है जो गए हैं वो भी लौट करके वापिस आ जाएं, उन्हें यहां रोजी रोटी मिले, उन्हें काम का अवसर मिले। भाइयों बहनों, उड़ीसा साड़ी के उद्योग में,
सिल्क के उद्योग में सारे हिंदुस्तान में उड़ीसा से बढ़िया कारीगर, कामगार कहीं मिल सकता है क्या? ये कला उड़ीसा के हर व्यक्ति को माहिर है कि नहीं है? हर उड़ीसा का नागरिक इस कला को जानता है कि नहीं जानता है? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिल्क की साड़ी बनाने के लिए उड़ीसा का कारीगर सूरत में जान करके मजदूरी कर रहा है, लेकिन उड़ीसा में वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है। ये हालत किसने पैदा की? भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो जो दूर दूर जो मुझे दिखते भी नहीं है वो भी देंगे क्या? क्या आप मानते हैं उड़ीसा गरीब है? आप मानते हैं उड़ीसा को गरीब बनाया गया है? आप मानते हैं उड़ीसा का नौजवान बेरोजगार है? आप मानते हो उड़ीसा शिक्षा में पीछे है? आप मानते हो उड़ीसा में पीने के पानी का संकट है? आप मानते हो उड़ीसा में नौजवान को बाहर जाना पड़ता है? आप मानते हो उड़ीसा में मां बहन सलामत नहीं है? भाइयों बहनों, इस हाल को देख करके सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? भाइयों बहनों, उड़ीसा के हाल देख करके, उड़ीसा की ये बर्बादी देख करके अगर सबसे ज्यादा आज कोई दुखी होगा तो बीजू बाबू दुखी होंगे। जहां बैठे होंगे बीजू बाबू को दुख होता होगा। बीजू बाबू को पीड़ा होती होगी कि क्या मेरा उड़ीसा ऐसा हो गया, मेरा उड़ीसा ऐसा बर्बाद हो गया। क्या भाइयों बहनों, बीजू बाबू के मन को संतोष मिले ऐसा उड़ीसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजू बाबू जहां हो वहां उनको आनंद आए ऐसा उड़ीसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि उत्तम उड़ीसा बना करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं और वादा नहीं, इरादा लेकर के आया हूं। बीजू बाबू के मन को संतोष हो ऐसा उड़ीसा बनाना है। जरा बोलो तो, बीजू बाबू को संतोष हो ऐसा उड़ीसा बनाना है। बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तम से उत्तम उड़ीसा बनाना है।